हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को जो मैंने पिछले वाला वीडियोस दिया था वो एनसीसी कैडेट की ड्यूटियां थी, है ना। अब आपको आपके एनसीसी कैडेट की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है वो देखिए, मैं अपने घर में शौचालय का निर्माण सुनिश्चित करूँगा और कम से कम 10 व्यक्तियों को इसके लिए प्रेरित करूँगा। आप लोगों को जो एनसीसी कैडेट्स हैं, कम से कम उनकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने घर में शौचालय बनाए और कम से कम 10 लोगों को इस काम करने के लिए प्रेरित करें, यानी 10 लोगों को। और आप लोगों को जागृत करना है कि अपने घर में शौचालय बनवाना चाहिए, है ना। बाहर खुले में शौच करना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, मैं आधार भारतीय रहूँगा और 10 और लोगों को एक होने के लिए प्रेरित करूँगा। हम हमेशा एक भारतीय रहेंगे और 10 लोगों को और एक होने के लिए प्रेरित करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, एकीकरण करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं हर साल कम से कम एक बार रक्तदान करूँगा। रक्तदान करने से ये नहीं होता कि आप बहुत वीक हो जाते हैं या आप में ब्लड की कमी आ जाएगी, बल्कि 120 दिन के बाद आपका ब्लड तो वापस बनना फॉर्म शुरू हो जाता है ना। 120 दिन के बाद तो आपका ब्लड वैसे भी खराब हो जाता है आपके शरीर का। तो आपको कम से कम एक बार तो रक्तदान करना ही चाहिए साल भर में, है ना। हो सकता है उससे किसी की लाइफ बच सकती है ना। तो ये आपको एक एनसीसी कैडेट को, इसीलिए तो हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। थर्ड सेंटेंस लिखिए, मैं जहाँ भी संभव हो केवल डिजिटल लेन देन करूँगा और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करूँगा। डिजिटल लेन देन यानी जो ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं या लेते हैं देते हैं, तो डिजिटल लेन देन आप लोग जानते हो कि कि अब वायरलेस कैशलेस जो एक चलाया गया है मुहिम, कैशलेस इंडिया, है ना। तो इसमें आप लोगों को ही सबसे पहले योगदान देना है। सबसे पहले आप लोग जो युवा हैं वही सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम कैशलेस इंडिया बना सकेंगे, है ना। कि आप लोगों को एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हमेशा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, मैं एक साल में कम से कम 2 पेड़ लगाऊंगा और उसकी देखभाल करूंगा। इसीलिए तो हम ट्री प्लांटेशन का इवेंट करते हैं कि हम कम से कम 2 पेड़ लगाते हैं और उसकी पूरे 5 साल तक आप केयर करिए। उसके बाद आप केयर नहीं करेंगे ना तो उसकी रूट्स जो होती है ना वो इतनी डेवलप हो जाती है कि वो अपने आप अपना खाना पीना बना सके। तो कम से कम आप 2 पेड़ लगाइए और उसको कम से कम आप 5 साल तक उसकी देखभाल करिए। उसके बाद आप नहीं भी करेंगे ना तो वो अपने आप ग्रो कर लेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद मैं अपना मतदाता और पैन कार्ड प्राप्त करूंगा। सबसे पहले आप जैसे ही 18 ईयर्स के होते हो सबसे पहले अपना वोटिंग कार्ड बनवाइए, अपना पैन कार्ड बनवाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके वोटर भी तो हम ही बनेंगे ना। 18 साल के बाद वोटिंग हम कर सकते हैं, तो हमारे देश के भविष्य के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड ही नहीं होगा तो आप किसे वोट करेंगे, कैसे वोट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बनवा लेना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैं अपने घर में और अपने पड़ोस के 100 मीटर के दायरे में कचरा पृथक्करण सुनिश्चित करूँगा। यानी अपने घर के और घर से 100 मीटर के दायरे में हमेशा जो कचरा मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ आपको को सुनिश्चित करना है कि कहीं भी कचरा इकट्ठा ना हो। नगर पालिका में हमेशा संपर्क में रहिए। आपके यहाँ पे अगर कोई गंदगी, अगर कोई कचरा इकट्ठा होता हो जिस स्थान पे, उसे रेगुलर साफ सफाई करवाते रहिए, है ना। तो ये आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। अपने घर को तो साफ रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, अपना जो आंगन होता है उसे तो साफ करते हैं, लेकिन वो कचरा क्या होता है नेक्स्ट वाले आंगन में जाके डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कम से कम 100 मीटर की दूरी तक साफ सफाई रखनी चाहिए। ओके, तो इससे ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। यानी हम अपने घर का कचरा निकाल के अगर सामने वाले डोर पे डाल दे तो इसे हम कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं समाज सेवा के लिए 100 घंटे श्रमदान करूँगा। यानी हम जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं कम से कम 100 घंटे का अपना श्रमदान करना चाहिए। इसके बाद है, मैं शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को उनके सपने जीने में मदद करूँगा। शारीरिक असक्षम यानी कि ऐसा होता है कि कई लोग डिसऑर्डर रहते हैं ना, जिसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या वो अंधा हो, या वो बोल नहीं सकता, या तो सुन नहीं सकता, डिसऑर्डर हो।
तो ऐसे व्यक्तियों को उनके सपने पूरे करने में उनको आपको हेल्प करना चाहिए, उनको हर तरीके से मददगार होना चाहिए, है ना। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसके बाद देखिए, मैं बिना किसी नेक्स्ट सेंटेंस में बिना किसी क्षेत्रीय पूर्वाग्रह के लैंगिक संवेदनशीलता, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक आदर्श होगा। यानी मैं पूर्वाग्रह यानी क्या होता है, जो बीत गई बातें हैं उनको जहन में ना रखकर धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म के सापेक्ष में नहीं होना, जैसे कि कट्टर हिंदूवादी ही बनना या मुस्लिमवादी ही बनना, ऐसा नहीं। हर धर्म के लोगों को समान दृष्टिकोण से देखना और राष्ट्रीयता की भावना को आदर्श